ओके। सो अब हमारा समय हो गया है कि हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। और हम लोग डेली इसी तरीके के सेशन करते हैं ताकि हम लोग एक बेहतर एजुकेशन आप लोगों को दे सकें, ताकि आप उस एजुकेशन के थ्रू अपनी और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार की लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स को सुधार सकते हैं। और मोर ओवर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में जा करके क्या करने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये चीजें करते हैं। तो आज भी हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है, बट आज के टॉपिक से पहले चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे इस सेशन को ज्वाइन किस किस ने करा है और कितने लोगों का वीडियो ऑन है। ओके, बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन है, थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों का अभी ऑफ है तो मैं आपको बता दूं, आप जल्द से जल्द अपने वीडियो को ऑन कीजिए। और ये जो 10 से 15 मिनट होते हैं ये बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि अब तो मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। और हाँ, मैं अगले 2 से 3 दिन में ऐसी चीज आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके और आपके परिवार के लिए समझना बड़ा जरूरी है। फायदा बहुत होगा। और उसका पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं वो भी एंड में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल है और मैं एक सीनियर वेलनेस कोच हूँ। और इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरे को भी बहुत सारी परेशानियां थी। वेट बढ़ा हुआ था, लथार्जी, आलसपन, ये सब चीजें रहती थी, बट 3.5 महीने में 11 किलो वेट कम करा, एनर्जी लेवल को बेहतरीन बनाया। और अभी एज अ प्रोफेशनल कोच इस कम्युनिटी में अपना योगदान दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी जनरेशन, हमारे बॉडी में एनर्जी किस प्रकार बनती है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप ये समझ सकें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और जो हम खाते हैं एक्चुअल में उसका होता क्या है। ठीक है। चलिए, आप सब लोगों को पता है हम लोग खाना खाते हैं और खाने में हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। और लगभग उन हर एक चीज के ऊपर हमने अपना अपना एक टॉपिक कर रखा है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, चाहे आपके और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो हो, सब चीजों के ऊपर हमने अलग अलग टॉपिक कर रखा है। बट जो कुछ भी आपको मिलता है हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है और एंड में वो बनता है ग्लूकोज। जो कुछ भी हम खाएं, चाहे हम बर्गर खाएं, चाहे हम पिज्जा खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे हम दाल खाएं, चाहे सब्जी खाएं, वॉट एवर वी ईट, एंड में जाके बनता है ग्लूकोज। और वो जो ग्लूकोज जो एंड में बनता है, तो वो हमारे जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी में एंड में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज होता है। बट जब मैंने पहली बार ये कंसेप्ट समझा था ना, तो मेरे मन में ये इतना सुनने के बाद एक प्रश्न था, जब सब कुछ ग्लूकोज ही बनता है तो खाई जाओ मिठाई, क्या फर्क पड़ता है। सब्जी भी ग्लूकोज ही बन रही है और मिठाई भी ग्लूकोज ही बन रही है, तो सब ग्लूकोज ही बन रहा है, तो खाई जाओ फिर। क्योंकि हम थोड़ा खाने पीने में शौकीन है, तो इसलिए सोचा कि यार ये बात तो ठीक है, अगर सब कुछ ग्लूकोज ही बनना है तो फिर क्या फायदा फिर सब्जियां खाने का, सलाद खाने का और अच्छा अच्छा खाने का। खाई जाओ फिर सब। बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं क्यों हमें वो नहीं खाना चाहिए, बट आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। एक विचार मैंने आपको दिया है सोचने के लिए, तो आप उस पर जरूर सोचिएगा। हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करें। खैर चलते हैं।
जो भी चीज ग्लूकोज बनी वो ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हमारे 3 तरह के सेल्स पर जाता है। वो सेल्स पर जाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी को स्टोर किया जाता है 3 जगह। एनर्जी को स्टोर किया जाता है 3 जगह। ठीक है। बट वो एनर्जी प्रोडक्शन से पहले उसमें एक बड़ा जबरदस्त पेच है, राज है। वो राज कुछ ऐसा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे कि जो सेल है वो हमारा है घर। जो सेल है वो है एक घर जिसमें वो एनर्जी बनने वाली है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम मान लीजिए कार, मोटरसाइकिल, वॉट एवर, जिस भी माध्यम से वो ग्लूकोज चलता हुआ आ रहा है मेरे घर, यानी कि सेल के अंदर। और जब वो आता है तो जो ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, तो उसको एक गेट से अंदर आना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी अंदर नहीं आ जाता, जैसे कोई भी हमारे घर के अंदर नहीं आ जाता, वैसे ही सेल के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, ग्लूकोज भी नहीं आ सकता। उसको एक बैरियर पार करना पड़ता है, उसको वो गेट पार करना पड़ता है, जिसको पार करने के लिए उसको एक चीज की जरूरत होती है। ठीक है। अगर वो चीज उसको ना मिले तो वो गेट पार नहीं कर सकता है, और वो सेल के अंदर नहीं जा सकता है। और सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएगा, वो उसी ब्लड में रह जाएगा, और वो शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो उसका सेल के अंदर जाना बड़ा जरूरी है, ताकि एनर्जी भी बन सके, और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कम हो सके। तो वो चीज कौन सी है जो सेल के दरवाजे को खोलने के लिए चाहिए? वो है इंसुलिन। जब तक इंसुलिन वो सेल के घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, तब तक वो जो ग्लूकोज है वो उस सेल के अंदर नहीं जा सकता है। और जब वो सेल के अंदर चला जाएगा, बढ़िया बढ़िया एनर्जी बनाएगा अच्छे तरीके से, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 3 जगह वो एनर्जी जमा होती है। पहली जगह है फैट सेल्स, जो हमारी फैट के सेल्स हैं उसमें जाकर वो एनर्जी जमा हो जाती है। दूसरी जगह है मसल्स, मांसपेशियों में वो कैलोरीज जाके जमा हो जाती है। तीसरी चीज है लीवर, जहाँ पे लीवर में जाके वो एनर्जी, वो कैलोरीज वो जमा हो जाती है, कैलोरीज के रूप में वो एनर्जी जमा हो जाती है। और जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो हमारा शरीर लेता रहता है। आज जो मैंने आपको बताया है ये आने वाले कुछ टॉपिकों का आधार है, और ये बहुत बेसिक चीज है, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब इस पूरी कहानी में बहुत सारे अवरोध हो सकते हैं कि क्या हो अगर इंसुलिन सेल के घर का दरवाजा ही ना खोल पाए। क्या हो अगर सेल के घर के दरवाजा खोलने वाला इंसुलिन मौजूद ही ना हो। क्या हो अगर एनर्जी बनने के बाद उसका यूटिलाइजेशन ही ना हो। क्या हो जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो और खाना ही ना प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? किस तरह से जो जमा की गई एनर्जी है वो
बॉडी एक एक करके निकालेगा और वहां से एनर्जी लेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन हर एक सवाल के पीछे बड़े बड़े मजेदार उत्तर है, जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों में पता लगेंगे। और ये चीजें हमने आज तक शायद, मुझे नहीं लगता, डिस्कस करी हैं। करी भी होंगी पर बहुत ही कम बार शायद। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी किस प्रकार काम करती है, तो ये जो एजुकेशन है ये आपको लेनी चाहिए। और ये लेने का, एजुकेशन लेने का तरीका मैं एंड में बता देता हूँ आपको जाने से पहले। स्कूल गए ना आप सब लोग? स्कूल, स्कूल गए हैं? हाँ, सब लोग स्कूल गए हैं। और जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एजुकेशन लेने के समय पे क्या करना रहता है? कॉपी और पेन हाथ में। अगर शाहरुख खान की पिक्चर की तरह सुन लिया और मजा ले लिया तो मजा तो बड़ा आता है, शायद एक आध दिन याद भी रह जाए, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सभी चीजों को स्टोर नहीं कर सकता। जो उसको इंटरेस्टिंग लगती है, जो उसको पैशन लगता है जिस चीज में, वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही स्टोर करता है, रिमेम्बर करता है अपनी मेमोरी में। इसलिए आपसे जानकारी मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। और दिन में एक बार 2 मिनट अपने कोच को फोन करके उस पर डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज फीड हो जाती है। नहीं तो चक्कर काटते रहते हैं और पता लगता नहीं। हाँ, हमें बताया तो था, हाँ 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 बताया था वो तो, पर ध्यान नहीं आता। जब जब चाहिए ध्यान आने का तब ध्यान नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेके बैठेंगे। मैराथन वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का प्रोसेस अच्छा चल रहा है। बस जो आपको भेजा जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए और मजा उठाते रहिए। मिलते हैं कल टॉपिक में। अब चलते हैं हमारी